नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ज्योग्राफ़ी यानी भूगोल के कुछ प्रश्न थे जो हिमालय से जुड़े हुए थे। हिमालय से जुड़े हुए कुछ प्रश्न थे जो अति महत्वपूर्ण थे, तो मैंने सोचा आप सभी लोगों को हल करवा दूँ। इस तरह से आप देख भी लेंगे कि हिमालय से प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। यूपीपीएससी द्वारा पूछे गए ये सारे सवाल हैं। यूपीपीएससी तो आपका जो जीआईसी का सिलेबस है उसमें जो प्रश्न आएंगे जीएस से संबंधित वो भी यूपीपीएससी ही पूछेगी। तो प्रश्नों की प्रकृति ऐसे ही होगी क्योंकि ये भी यूपीपीएससी द्वारा ही पूछा गया सारा सवाल है। तो ये हिमालय से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं, हिमालय से संबंधित वो सारे प्रश्न हैं। हिमालय मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो आइए देखते हैं कि हिमालय से जुड़े हुए प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। ये कथन कारण के रूप में है। देखिए पहला प्रश्न कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती हैं। बिल्कुल होती हैं, हमने आपको पढ़ाया है कि क्योंकि ये सारी नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं और प्लस इनको बरसात का भी पानी मिलता रहता है, इसलिए सतत वाहिनी होती हैं। कारण है क्योंकि हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो दोनों सही लगता है मुझे, क्योंकि कथन भी सही है और कारण भी सही है। हमने कहा ना कि हिमानियों से जो है निकलती हैं नदियाँ, हिमानियों से निकलती हैं। तो यहाँ पर जो है कथन भी सही है और कारण भी सही है और दोनों का व्याख्या भी करता है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? प्राचीनतम श्रेणी, तो प्राचीनतम श्रेणी साथियों इनमें से वृहत हिमालय ही है, क्योंकि जो शिवालिक श्रेणी है ये बिल्कुल नवीन है। निम्न हिमालय श्रेणी ये भी नवीन है, धौलाधर श्रेणी ये भी नवीन है, लेकिन जो वृहत हिमालय श्रेणी है वो प्राचीनतम है इन चारों में फिलहाल। अगर कराकोरम का नाम यहाँ होता तो कराकोरम हो जाता आंसर, लेकिन वृहत का नाम है तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए, ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी। तो सबसे प्राचीनतम तो ट्रांस हिमालय हो गया। अगर ट्रांस होता तो ट्रांस आंसर हो जाता, अगर ट्रांस नहीं है तो वृहत हो जाएगा, वृहत भी नहीं है तो लघु हो जाएगा, लघु भी नहीं है तो शिवालिक हो जाएगा। शिवालिक तो सबसे नवीनतम है। तो आगे चलते हैं, आगे आइए इन प्रश्नों पर। ये इधर चौथा सवाल है, कह रहा है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में जो हिमालय के सहारे, उप हिमालय के सहारे जो मैदान फैला हुआ है, कह रहा है उसको क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर और भाबर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो उप हिमालय के सहारे जो मैदान फैला हुआ है उसको भाबर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ लीजिए। देखिए, उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित है। भाबर क्षेत्र जो होता है वो जब नदियाँ आती हैं शुरुआत में पहाड़ों से उतरती हैं तो वो जो है पत्थर और कंकड़ काट काट कर लेकर आती हैं। जैसे ही मैदानी भाग में पहुँचती हैं तुरंत उन कंकड़ पत्थरों को वहीं पर बिछा देती हैं। तो जहाँ पर कंकड़ पत्थर बिछे हुए मैदान रहते हैं वो भाबर कहलाता है। तो अगले चलते हैं, अगले सवाल पे। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश यानी कि पद, जो पर्वत का पदीय प्रदेश है मतलब निचला पर्वत, उसी को तो शिवालिक श्रेणी कहते हैं। जो निचला पर्वत है उसी को शिवालिक श्रेणी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? अरावली पर्वत का हिस्सा है कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है कि हिमालय का हिस्सा है कि सतपुड़ा का हिस्सा है? तो ये जो अरावली पर्वत है और पश्चिम घाट पर्वत है और सतपुड़ा श्रेणी है ये तो दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन जो हिमालय है इसी हिमालय का हिस्सा है शिवालिक पर्वत श्रेणी, क्योंकि शिवालिक जो पर्वत है वो निचला भाग है हिमालय का ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ इयोजोइक में, पेलियोजोइक में,
मेसोजोइक में और सेनोजोइक में। ये काल हैं, अलग अलग कालखंड हैं ये। तो आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा कि सेनोजोइक जो कालखंड है, इसी कालखंड में शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले पेज पे चलते हैं साथियों। अगले पेज पे देखिए, पूछ रहा है कि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है पूछ रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई होती है वो लगभग 850 मीटर से 1200 मीटर के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिएगा, याद में रखिएगा कि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई 850 मीटर से 1200 मीटर के बीच में होती है। 1000 मीटर भी हो सकती है। अब 850 और 1200 के बीच में है तो 1000 भी हो सकती है, यानी कि 1 किलोमीटर भी हो सकती है, 1100 मीटर भी हो सकती है। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ये भी पीसीएस में ही पूछा गया है, लेकिन ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ये जानकारी वाला है, क्योंकि 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200 मीटर। तो वही हमने बताया, ऑप्शन में 900 था नहीं, 850 से 1200 था, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर दिया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं साथियों। अगला सवाल है, थोड़ा छोटा कर लें। हाँ, अगला सवाल है कि अगला सवाल कह रहा है साथियों कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। कह रहा है भाबर क्षेत्र जो है वो किस चीज़ का उदाहरण है? तो एकदम भाबर क्षेत्र पाद की तरफ, मतलब जैसे ही ख़त्म होता है पहाड़ी, तुरंत वहीं से भाबर क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो यानी कि गिरिपद की स्थिति का है, गिरिपद की स्थिति का है। यानी गिर मतलब पहाड़ होता है और पद मतलब उसका पिछला हिस्सा। तो पहाड़ का जो पिछला हिस्सा यानी कि जड़ होता है, वहीं से शुरुआत हो जाती है किसकी? भाबर क्षेत्र की। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो आप लोग जानते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तराखंड में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, सिक्किम में भी है। सिक्किम जो भारत का उत्तर प्रदेश के बाद ऐसे वाला एरिया रहता है, ये ऐसे रहता है ना भारत, तो ये सिक्किम है। तो सिक्किम भी हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है और हिमाचल प्रदेश यहाँ है। हिमाचल प्रदेश भी हिमालय का हिस्सा है, उत्तराखंड जस्ट बगल में है, वो भी हिमालय का हिस्सा है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश है ये वाला, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश में हिमालय पहाड़ कहाँ है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका उत्तर प्रदेश यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये हिमालय से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, हिमालय से संबंधित ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिमालय से जुड़े हुए ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पूछ रहा है कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से क्या देखेंगे? गहरे खड्ड देखेंगे, यू घुमाव वाली नदी मार्ग देखेंगे, समांतर पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे, या फिर भूस्खलन के लिए उत्तरदायित्व तीव्र ढाल प्रवणता देखेंगे। तो इनमें से साथियों आपको जब हिमालय की आप यात्रा करेंगे तो आप गहरे खड्ड भी देखेंगे, यू घुमाव वाली मार्ग भी देखेंगे। यू घुमाव वाले, जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे घुमाव रहता है, पहाड़ पे जब आप चढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे घुमाव रहता है। तो गहरे खड्ड भी देखेंगे, यू घुमाव वाले मार्ग भी देखेंगे, समांतर श्रेणियाँ भी देखेंगे आप, और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल भी देखेंगे। यानी कि चारों सही है, चारों सही है, ये चारों आप देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको चारों दिखाई देगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। लिखा हुआ नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। पूछ रहा है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा
लगातार क्रम से कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो आप जानते हैं कि सबसे उधर इस तरफ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो इसमें देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। पीर पंजाल सबसे बाद में रहता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि 3 श्रेणियां जो ऊपर की तरफ होती हैं वो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये क्रम से रहती हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हमने आपसे कहा था कि क्रम से सवाल पूछे जाते हैं, तो आप सवालों को देख लीजिए। फिर है लघु हिमालय स्थित है मध्य में, यानी कि किसके मध्य में लघु हिमालय स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो वृहद हिमालय है या महान हिमालय है और शिवालिक श्रेणी है, इन दोनों के बीच में लघु हिमालय स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल साथियों अगले पेज पे है, तो अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज है, तो इस पे भी ये सवाल है 14वां। देखिए 14वां सवाल जो है ये कह रहा है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो आप सभी लोग जानते हैं, पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ऊपर, हमेशा उत्तर ऊपर होता है, ऐसे पूछ रहा है, ऐसे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर की ओर, अच्छा उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है, तो दक्षिण नीचे रहता है, उत्तर हमेशा ऊपर रहता है। तो शिवालिक श्रेणी रहेगी, फिर लघु हिमालय रहेगा, फिर महान हिमालय रहेगा और फिर ट्रांस हिमालय रहेगा। तो शिवालिक श्रेणी के बाद लघु हिमालय और फिर महान हिमालय, शिवालिक श्रेणी के बाद लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, उसके बाद ट्रांस श्रेणी। तो ट्रांस का नाम है ही नहीं इसमें, लेकिन ये तीनों आपका मेल खा रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो आप सभी लोग जानते हैं शिवालिक श्रेणी जो है वो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। अगले सवाल पे चलते हैं साथियों। अगला सवाल है कि 16वां, देखिए 16वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो आप सभी लोग जानते हैं गोंडवाना। हमने आपको क्रम से बताया था कि धारवाड़ सबसे प्राचीनतम है, फिर उडप्पा उसके बाद, फिर विंध्यन उसके बाद होता है, फिर गोंडवाना उसके बाद होता है। यानी कि सबसे नवीनतम गोंडवाना ही है, सबसे प्राचीनतम धारवाड़ है। धारवाड़ के बाद कुडप्पा होता है, कुडप्पा के बाद विंध्यन और उसके बाद फिर गोंडवाना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गोंडवाना। फिर चलते हैं अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। फिर वही पूछ रहा है लद्दाख जो है, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख वाला पूछ रहा है कि जो है इस पर ध्यान दीजिए और क्रम से बताइए। हमने आपसे बताया था पढ़ाते समय कि सवाल पूछता है तो कहता है क्रम से बताइए, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि सबसे नीचे जो है सबसे नीचे धौलाधर श्रेणी रहेगी, धौलाधर श्रेणी के बाद में जास्कर रहेगा, जास्कर के बाद में लद्दाख रहेगा और फिर काराकोरम सबसे ऊपर है। तो नीचे से ऊपर की तरफ पूछ रहा है, तो धौलाधर यानी दूसरा, पहले दूसरा रहेगा, फिर जास्कर रहेगा और फिर लद्दाख रहेगा और फिर काराकोरम, यानी कि 2, 1, 3 और 4, 2, 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर से, ये जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ साथियों, ये केवल हिमालय से जुड़े हुए सवाल हैं। जो भी सवाल हिमालय से संबंधित पूछे गए हैं आज तक, वो सारे सवाल हैं। और हिमालय आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, तो कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं वो आप देख लीजिए, इसलिए मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूछ रहा है उत्तर दिशा की ओर, यानी नीचे से, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर, ठीक। तो सबसे पहले पीर पंजाल ही होगा, उसके बाद जास्कर होगा, उसके बाद लद्दाख होगा, फिर काराकोरम होगा। तो इस तरह से साथियों आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। पीर पंजाल सबसे नीचे है, जास्कर उसके थोड़ा ऊपर है, लद्दाख उसके थोड़ा ऊपर है और काराकोरम सबसे ऊपर है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर का श्रेणी यही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो अगले पेज पे चलते हैं साथियों। तो अगले पेज पर सवाल है, कह रहा है कि जो है निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर,
तो आपको अगर चोटियों का नाम याद होगा, मैंने चोटियों का नाम बताया था हिमालय पढ़ाते समय, तो आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि पूर्व इस तरफ है तो इस तरफ ऐसे पूछ रहा है, यानी अरुणाचल प्रदेश की दिशा से लेकर के गुजरात की दिशा की तरफ पूछ रहा है। ये जम्मू कश्मीर की तरफ, अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर की तरफ ऐसे, ये जैसे हिमालय होता है। फिर से हम इसको बना दे रहे हैं कि कैसे, ऐसे हिमालय है ऐसे, और फिर दक्षिणावर्त घूम गया है। तो कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर की तरफ कौन कौन से श्रेणी पड़ते हैं बीच में, उनका क्रम बताइए, क्रम पूछ रहा है। तो क्रम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले कंचनजंगा पड़ता है, फिर एवरेस्ट पड़ता है, फिर अन्नपूर्णा पड़ता है, फिर धौलागिरी पड़ता है। और इसका डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, क्रम यही है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तैमूर नदी के बीच स्थित कंचनजंगा हिमालय में स्थित है। यह पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम में स्थित है। पूर्वी नेपाल, यहाँ पर सिक्किम है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे सिक्किम है, तो पूर्वी नेपाल ये है और सिक्किम ये है, तो यही बीच में क्या है, कंचनजंगा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये नेपाल हिमालय में आता है, यहाँ पर ये नेपाल हिमालय में है। ये एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। फिर अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है, उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है और अन्नपूर्णा चोटी के पश्चिम में स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी के पश्चिम में स्थित है धौलागिरी चोटी, यानी कि अन्नपूर्णा अगर यहाँ है, अन्नपूर्णा अगर यहाँ है तो धौलागिरी यहाँ पर है, पश्चिम में स्थित है। धौलागिरी पश्चिम में स्थित है, तो इसीलिए धौलागिरी सबसे अंत में लिखा गया है। कंचनजंगा पहले है, फिर एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है और फिर धौलागिरी है। ये पूरब से पश्चिम की तरफ जाने पर यही क्रम है। तो आप याद कर लीजिए, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, कितना होता है? पूर्वी हिमालय, जो पूर्वी हिमालय है इस तरफ वाला, ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो पूर्वी हिमालय है, पूछ रहा है कि ट्री लाइन का मान कितना होता है, तो कम होता है। ट्री लाइन का मान पूर्वी हिमालय से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे, या तो आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन भी। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहां पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में इसका मान घटकर 3300 से 3600 मीटर ही रहता है। यानी पूर्वी हिमालय में जब वृक्ष उगते हैं तो वो 3600 से 3800 मीटर तक उग जाते हैं, लेकिन वहीं पर पश्चिमी हिमालय की तरफ 3600 मीटर के नीचे ही रहते हैं, 3600 मीटर के ऊपर वृक्ष नहीं उग पाते हैं। तो ट्री लाइन पश्चिमी हिमालय में कम है और पूर्वी हिमालय में अधिक है, ये पूछ रहा है। तो आगे चलते हैं। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। हमने आपको पढ़ाया था, जब वनस्पतियाँ पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि समय समय पर थोड़े कम ही ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, चूँकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है ताप में परिवर्तन भी होता रहता है, तो इसलिए वहाँ की वनस्पतियाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे ही चेंज होती रहती हैं। तो पहला ऑप्शन है तापमान में गिरावट, दूसरा है वर्षा में बदलाव, और तीसरा है मिट्टी का अनुपजाऊ होना, और चौथा है तेज हवा। तो तेज हवा से कोई मतलब ही नहीं है साथियों, तेज हवा से कोई मतलब ही नहीं है। आपको पहला, दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तापमान का घटना और वर्षा का होना और मिट्टी का अनुपजाऊ होना, यही तीनों कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सा है? तो सबसे नवीनतम ये जो पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, जैसे अजंता की पहाड़ी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत और पटकोई श्रेणियाँ।
तो इनमें से जो पटकोई श्रेणियां हैं ये सबसे नवीनतम श्रेणी है। पटकोई श्रेणियां, इसके बारे में थोड़ा सा जो है आप पढ़ लीजिए डिस्क्रिप्शन। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है। हिमालय खुद एक नवीनतम पहाड़ी है, जबकि जो है दक्षिण भारत की जितनी पहाड़ियां हैं वो सबसे प्राचीनतम पहाड़ियां हैं। हिमालय तो एक नवीन पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है, नवीन है। तो ये जो पटकोई श्रेणी है, जो पटकोई श्रेणी है ये हिमालय में ही है, तो ये नवीन है। इसीलिए पूछ भी रहा है कि सबसे नवीनतम कौन है, तो पटकोई श्रेणियाँ नवीनतम है। हिमालय श्रेणियों में स्थित जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था, टर्शियरी युग में हुआ था। शेष सभी दक्षिण और भारत में स्थित नदियां हैं, दक्षिण और भारत में स्थित मध्य भारत में स्थित पहाड़ियां हैं। इसलिए उपर्युक्त में सभी सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकोई पर्वत श्रेणी है, पटकोई। तो आगे चलते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा ये पटकोई पहाड़ियों से संबंधित नहीं है। मणिपुर, मिजोरम, यही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये तीनों प्रदेश पटकोई पहाड़ियों से संबंधित है। लेकिन त्रिपुरा थोड़ा सा इस तरफ पड़ जाता है, बांग्लादेश की तरफ। और ये तीनों राज्य मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम लाइन से हैं। तो ये तीनों में पटकोई पहाड़ियाँ हैं, तीनों में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिपुरा। अगले सवाल पे चलते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, पूछ रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, या जम्मू कश्मीर में है, या पंजाब में है, या उत्तराखंड में है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। आप सभी लोगों को पता होगा पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे प्रश्न पूछा गया है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वृहत हिमालय है और पीर पंजाल, वृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। आप ध्यान में रखिए कि वृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में वृहत हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल के बीच स्थित है। तो हमने कहा कि वृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी और लद्दाख पठार। तो आप सभी लोग जानते हैं जो लद्दाख पठार है ये अक्साई चीन का हिस्सा है। अगले सवाल पे चलते हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। अब पश्चिमी हिमालय में कौन से संसाधन उपलब्ध हैं? वन है कि धात्विक खनिज है कि कार्बनिक खनिज है कि आणविक खनिज है? तो पश्चिमी हिमालय में साथियों वन बहुत ज़्यादा घने पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय में बहुत ज़्यादा घने वनों की संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए डिस्क्रिप्शन में देखिए कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन हैं। प्रमुख संसाधन वन है। इस क्षेत्र के 65% भूभाग पर वन है। समझ गए आप? तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। कह रहा है कि ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय कहें, चाहे वृहत हिमालय कहें, चाहे महान हिमालय कहें, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 8,850 मीटर जो है वृहत हिमालय की ऊंचाई है। 8,850 मीटर लगभग इतना हुआ जो है 6100। महान हिमालय की औसत ऊंचाई की बात अगर करता तो 6100 मीटर लिखते। औसत ऊंचाई, औसत मतलब कि ऊंचा और नीचा सब मिला करके। लेकिन पूछ रहा है कि ऊंचाई क्या है ग्रेट हिमालय की? तो ऊंचाई जो सबसे ऊंची चोटी है वो 8,848 मीटर है। ठीक है, लगभग 8,850 भी कभी कभी कह दिया जाता है। ऑप्शन में कभी कभी 48 नहीं होता तो 8,850 लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। अगले सवाल पे चलते हैं। हिमालय पर्यायवाची है, पूछ रहा है हिमालय किसका पर्यायवाची है?
तो महान हिमालय का या मध्य हिमालय का या शिवालिक श्रेणी का या ट्रांस हिमालय का? तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये आसान सवाल है, मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। हिमालय जो है वो मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। तो इस तरह से आपके 28-29 सवाल हो गए, जो सिर्फ और सिर्फ हिमालय से जुड़े हुए सवाल थे ये। तो आप सभी लोगों को से ये निवेदन है, हमारा गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।